अहमदाबाद विमान हादसे के बाद कई तरह की बातें चल रही हैं, जिसमें से एक बात है कि यह साल यानी कि 2025 मांगलिक साल है। अगर 2025 के सभी अंकों को जोड़ा जाए तो एकल नंबर बनकर आता है 9 और 9 नंबर को मंगल से जुड़ी संख्या मानी जाती है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इस साल सिर्फ एक नहीं कई हादसे हो सकते हैं। देखिए, इन सभी बातों पर कितना भरोसा करना है और कितना नहीं, यह अपनी अपनी मान्यताओं पर निर्भर करता है, लेकिन सच जो है उसे टाल नहीं सकते। दरअसल सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है जो हिंदू धर्म के पंचांग का है। पंचांग में लिखा गया है कि साल में कोई न कोई वायुयान को लेकर अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। पंचांग में यह बातें जून के महीने को लेकर लिखी गई है। पंचांग के हिसाब से देश के वायु सीमा में किसी अन्य देश का विमान भी घुस सकता है, जिससे स्थिति काफी खराब भी हो सकती है। इसके अलावा एक और फोटो है जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। एक्स पर डाले गए इस पोस्ट में भी विमान हादसे को लेकर बातें कही गई हैं। यह पोस्ट एस्ट्रोलॉजर शर्मिष्ठा ने 5 जून को किया था। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर एस्ट्रोलॉजर शर्मिष्ठा ने विमान क्रैश की घटना के बारे में पहले ही प्रेडिक्ट किया था। शर्मिष्ठा ने अपने पोस्ट में लिखा था कि टाटा हैदराबाद में राफेल का फ्यूजलेज बनाएगा। यह तो बस एविएशन का विस्तार है। इसरो आने वाले 2 सालों में अंतरिक्ष और सैटेलाइट इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष पर्यटन में दुनिया को चौंका देगा। पिछले साल नक्षत्र गोचर के जरिए इसकी भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन शर्मिष्ठा के पोस्ट में सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने पहले ही विमान हादसे की भी बात कह डाली थी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था कि मैं अभी 2025 में विमान दुर्घटना और एविएशन में विनाश की भविष्यवाणी को लेकर भी अडिग हूँ। देखिए, हम पहले भी बोल चुके हैं कि लोग अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं से इसको समझें। यह किसी अंधविश्वास से जुड़ा सब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए आप, साल 2025 के शुरू होते ही प्रयागराज महाकुंभ में भी भगदड़ मची थी, जिसमें 82 लोगों की मौत हो गई। हालांकि योगी सरकार ने मौत के आंकड़ों में घोलमेल किया था, लेकिन बीबीसी वालों ने योगी सरकार के झूठ को उजागर कर दिया था और बताया था कि 30 नहीं 82 लोगों की मौत हुई है। खैर, बात यह है कि साल के शुरुआत में ही ऐसे हादसे शुरू हो गए थे। महाकुंभ में भी सिर्फ भगदड़ नहीं मची थी। महाकुंभ में जाने वाले लोगों के लिए काल बनकर एक और तारीख उनके सामने आई थी, 15 फरवरी 2025, जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हजारों यात्री महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। ट्रेनों की देरी और भ्रामक घोषणाओं के कारण भीड़ में अफरा तफरी मच गई और भगदड़ के कारण 18 लोग मारे गए, जिनमें 10 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। वहीं पहलगाम आतंकी हमला, इसको कोई कैसे भूल सकता है। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने 27 लोगों की जान ले ली। मतलब कि स्वर्ग में खून की होली खेली गई थी, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान में संघर्ष भी शुरू हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर तो याद ही होगा आपको। बस उसे हमसे ज्यादा एक और देश है जिसे ऑपरेशन सिंदूर ज्यादा याद होगा, वही पाकिस्तान को। इस घटना के बाद 4 जून 2025 को बेंगलुरु में भी भगदड़ मची थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। यह भगदड़ आईपीएल 2025 में जीत दर्ज करने वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विक्ट्री परेड में मची थी। और अब ये विमान हादसा। आपको ये भी बता दें कि साल 2025 में इन भगदड़ के अलावे, विमान दुर्घटना के अलावे कई ट्रेन हादसे भी हो चुके हैं।